अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हरी मिर्चों का कीमा बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी। आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हरी मिर्च कीमा बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है इधर आधा किलो, और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है ना बहुत ज़्यादा मोटा, नॉर्मल है ये। और प्याज हमने बारीक कट कर ली थी इस तरीके से। प्याज हमने ली हैं 5 अदद दरमियाने साइज़ की, और टमाटर हमने लिए हैं 3 अदद, वो भी दरमियाने साइज़ के, उसका छिलका उतार लिया है। और हरी मिर्चें हमने ज़्यादा काटी हैं, तकरीबन 9 से 10 हरी मिर्चें ये हमने इधर बारीक कट की हैं, क्योंकि इसमें और ज़्यादा मिर्चें कोई दूसरी लाल मिर्च वगैरह कम ही डलती है, इसलिए हरी मिर्चें ज़्यादा डलेंगी। और इधर मैंने एक पतीली में ऑयल ले लिया है 1 कप। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है, और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। सारी प्याज हम इसमें डाल लेंगे सबसे पहले, और इसको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे प्याज को। उसका कलर देखिए इस तरीके का हो जाएगा, लाइट गोल्डन बिल्कुल कलर हो गया है। तो अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे, और कीमे को भी हम इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। नमक डालना मत भूलिएगा, क्योंकि नमक से ये कीमा इधर उधर लगता नहीं है, पतीली में सही तरह फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह। अब हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कीमे को फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। इस तरह टेस्ट भी अच्छा आता है जब फ्राई हो जाती हैं चीज़ें। अब कीमा फ्राई हो गया था, तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 चम्मच बड़े, और इसके बाद फिर हम इसको और भुनेंगे कीमे को। इसमें भुनाई का काम है ज़्यादा। अगर आप चाहें तो मोटा कीमा भी ले सकते हैं, उसको आपको ज़्यादा देर गलाना पड़ेगा। ये मैंने नॉर्मल लिया है, तो ये तकरीबन आधे घंटे में ये गल जाएगा। ये अच्छी तरह भुन गया है, तो इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको भूनेंगे। आँच हमने बहुत ज़्यादा ना धीमी करनी है ना तेज़, हमने दरमियानी आंच पे ये सब करना है, क्योंकि अभी इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो कीमा लग सकता है पतीली में, तो हम इसको हल्की दरमियानी आंच पर पकाएंगे। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और इसको भी हम भूनेंगे थोड़ी देर। इसके बाद स्पाइसेस की बारी आती है। हरी मिर्चें तो हम डाल चुके हैं, लेकिन हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाल देनी है टेस्ट के लिए, और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया भी हम डालेंगे 1 चम्मच, और नमक दोबारा से हम डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच हम पहले डाल चुके हैं, ये 2 चम्मच नमक हो गया, इसमें हम डाल चुके हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों को, सब जो हमने डाले हैं। अभी अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो गए हैं, तो हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे कीमे में। अब इसको थोड़ा तेज़ आंच करके ना उबाला देंगे। जब इसमें उबाला आ जाएगा तो आंच को हमने ना धीमा कर देना है, और हल्की आंच पर ही हमने इसको पकने देना है कीमे को, और इसको ढक देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए टमाटर जो हैं इसमें तकरीबन नरम हो चुके हैं, प्याज भी हमारी तकरीबन नरम हो गई है। अब इसकी भुनाई का टाइम है, तो आंच को हमने मीडियम टू हाई कर लेना है, ना तेज़ हो ना दरमियानी हो, ऐसी हमने आंच रखनी है, और इसको भूनना है। और टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ना, इसको चम्मच की मदद से ना ऐसे तोड़ते रहना है।
ये देखिए, बस इसकी भुनाई करते रहनी है जब तक इसमें ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से भुन रहा है कीमा हमारा। इसमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ना प्याज ना टमाटर जो हमने डाले थे। ये माशाल्लाह से हमारा कीमा रेडी हो गया है। तो आँच हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है और हरा धनिया ऊपर से डाल देना है। देखा आपने कितना इजी था, ये कोई मुश्किल नहीं थी इसको पकाना। इतनी जल्दी हमने इसको तैयार कर लिया, आधे घंटे में। और अब इसको हम डिश में निकाल लेंगे। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमान आए तो एक डिश ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए इसका कलर इस तरीके का आएगा। अब हम आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद आपको रेसिपी दूँ। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।